लो भाई, फिर से एक और घड़ी आ चुकी है। फिर से ऐसी ऐसी चीजें आने लग गई हैं यार। फिर से हम एक और बैन की तरफ देख रहे हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या चल रहा है, कैसे हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ने वाली है। आई गेट इट, बहुत सारे इश्यूज थे, मैं खुद हाईलाइट करता था। बट यार, हम लोग इश्यूज खुशी खुशी रख लेंगे यार, लेकिन हमारा गेम चला जाए उसमें हम बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाएंगे। अब मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, तुम में से काफी लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको मैं 1 मिनट में ही दिखा देता हूँ जरा। तो भाई, बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल पढ़ लिया होगा। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द फ्यूचर ऑफ बीजीएमआई इज इन डेंजर एज द साइबर सिक्योरिटी डिवीजन हैज रिकमेंडेड द क्लोजर ऑफ द गेम। साइबर सिक्योरिटी का डिवीजन है जिसने एक रिपोर्ट सबमिट करी है बेसिकली। कुल मिलाकर बात ये है कि भाई, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि क्राइम्स हो रहे हैं, बीजीएमआई के रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं कुछ, जिसने अलर्ट करा अथॉरिटीज़ को। और ये इलीगल एंट्री हो रही है फॉरेन नेशनल की, मतलब बाहर की कुछ एंटिटीज़ हैं जो इंडिया में आ रही हैं। इस वजह से ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमारे गेम को बैन देखने को मिल सकता है। अब देखो, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि यार, जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा तुम्हें मसाला मार के या अच्छे से परोस के दिखाते हैं चीज़ें। तो उसमें हो सकता है तुम्हें डराने के लिए इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं। ज़रूर बैन, मतलब एक क्लोजर के चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन उसको परोसा, उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि आप लोगों के दिमाग में आपके जो इमोशंस हैं वो स्ट्राइक करें। सबसे बड़ी बात यह है, इसका मैं आर्टिकल पे गया। देखो, ये तो सारी चीज़ें हैं ही कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है गेम से, जो भी डेटा आ रहा है वो पोटेंशियली साइबर अटैक्स की तरफ लीड कर सकता है, जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। देखो, जो इसका मेन आर्टिकल है न्यूज़ 18 ने पब्लिश किया था, तो मैं इसी पे चला गया। ये है वो आर्टिकल, इसका भी मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले तो देखो, ये 6 मार्च को यानी कि आज ही पब्लिश हुआ था। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 10:30 बज रहे हैं रात के। सुबह वो पब्लिश हुआ था। और एडिटेड तो चलो ठीक है, न्यूज़ 18 ने किया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, अब एक रिपोर्ट गई है तो इसमें शुरुआत ही उन्होंने ऐसे करी क्योंकि थोड़ा सा मसाला मार के बोला जाता है, जिससे कि भाई तुम लोगों को डर लगे, इसलिए बोला गया एंड ऑफ रोड फॉर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया और क्वेश्चन मार्क है। अभी हुआ नहीं है, घबराओ मत। चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, ऐसा भी नहीं बोलूँगा यार तुम्हें कि बिल्कुल खुश हो जाओ, नाचने लग जाओ, लेकिन इतना भी नहीं है कि ख़त्म ही हो जाएगा अभी। अब देखो, मेन बात यह है, इसमें दो चीज़ें, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा भी, इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले तो सीमा हैदर की सिक्योरिटी। सीमा हैदर की जो एंट्री हुई थी, बहुत वायरल केस हुआ था, एक तो वो हुआ था। और दूसरा, जो कि तुम लोगों ने ये देखा था, देखो, अ टीनेजर किलिंग हिज मदर। एक टीनेजर ने जो कर दिया था कांड, तुम लोगों ने सुना ही था यार, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखो, मुझे ये नहीं लगता यार ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, मुझे ये भी नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये रिपोर्ट में डाला गया है कि सीमा हैदर की इलीगल एंट्री हुई थी, तो ये हुई थी, देखो, मैंने ये आर्टिकल भी खोल के रखा था जिसमें इंडो पाक लव स्टोरी सीमा हैदर वाली थी। तो इसमें बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो पबजी गेम खेलती थी। और ऑब्वियस सी बात है यार, बीजीएमआई तो इंडिया के लिए है, वो सीमा हैदर जी हमारी पाकिस्तान की हैं। तो पाकिस्तान में बीजीएमआई तो चलेगा नहीं, तो सबसे बड़ी बात है पबजी मोबाइल से आई होंगी। और पबजी मोबाइल इंडिया के काफ़ी प्लेयर्स वीपीएन वगैरह लगा के जुगाड़ कर करके खेल लेते हैं आज के टाइम पे भी। तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे तो आराम से कहा जा सकता है कि भाई, क्राफ्टन का ही गेम है, लेकिन क्राफ्टन का पबजी मोबाइल है, वो बीजीएमआई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हमारा गेम वापस आया था, तो कितनी मशक्क़त के बाद में आया था वो तुम लोगों को याद ही होगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो तो ऑलरेडी एक एंड पे सॉर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, तो जो सीमा हैदर वाला है वो तो तुम पॉइंट छोड़ ही दो। दूसरा टीनेजर वाला, मुझे नहीं लगता यार कि ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो केवल एक रिपोर्ट को तुम कंसिडर कर रहे हो, तो यार क्राइम तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में होता है, कितने सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ को तो बैन कर नहीं सकते, तो वो भी नहीं होगा। इसमें मेन जो चीज़ है वो तुम यहाँ पे देखोगे, सोर्सेज सेट द गेम सर्वर आर इन यूएस, but agencies want to be sure that there is no movement of data to other servers situated elsewhere। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई, गेम का सर्वर यूएस में है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही थी, जब पीजीएमआई और जो पबजी मोबाइल वन हुआ था, दोनों के रिलेशन जो थे वो थे चाइना से। चाइना में डायरेक्ट डेटा जाता था, जिसकी वजह से पबजी मोबाइल तो उड़ ही गया था। बीजीएमआई पे सस्पेंशन लगाया था, जिसके बाद वो आ गया। तो मेन बात वही थी, सबसे बड़ा इशू यही है। तो भाई, बोल तो रहे हैं कि यूएस में है, तो सबसे बड़ी बात यार इसमें जो मुझे लग रहा है, जहाँ पे टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए, वो ये है कि ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे स्क्रूटनी तो हो चुकी है ना।
क्राफ्टन ने ऑलरेडी इतनी मेहनत करी, सारे प्रूफ सबमिट करे होंगे, तब जाके बीजीएमआई को इंडिया में अनबैन करवाया। उसके बाद इतने तगड़े तरीके से चला, इतने बड़े बड़े इवेंट्स भी कराए, BMPS हुआ, BGIS हुआ, BGIS फिर से आने वाला है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो गवर्नमेंट के नोटिस में वो चीज़ तो है। तो कुल मिला के बस ये है कि भाई एजेंसीज वांट टू बी श्योर, वो श्योर करना चाहती हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो डायरेक्टली कहीं और लिंक्ड है। सबसे दिक्कत की बात ये थी कि पहले तो BGMI और PUBG मोबाइल दोनों खटाक से उड़ गए थे, खटाक से सीधा न्यूज़ आने लग गई थी और सीधा उड़ गया था गेम। PUBG मोबाइल तो चला ही गया था, BGMI तो प्ले स्टोर ऐप स्टोर से गया था, ठीक है। उसके बाद में वो वापस आ गए थे। लेकिन यहाँ पे है कि एजेंसी पूछना चाह रही है, भाई रिपोर्ट सबमिट करके बोला है कि अब आइए, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो डेटा है, इंडिया का जो डेटा है, वो बाहर जा सकता है। उस चीज़ के ऊपर क्राफ्टन आएगी, क्राफ्टन उस मीटिंग में सारी चीज़ें रखेगी। भाई अ डिटेल क्वेरी हैज़ बिन सेंट टू क्राफ्टन एंड द कंपनीज रिस्पॉन्स इज अवेटेड। 1 हफ्ते का यहाँ पे टाइम दिया गया है, तुम लोगों ने वो भी चीज़ें देखी होंगी। और ये देखो सबसे बड़ी चीज़ जो पहले याद करो, जब हमारा गेम वापस आया था दोबारा से मई 19 को, तो एक 3 मंथ ट्रायल की बात करी गई थी। जब ये कहा था कि 3 मंथ ट्रायल अप्रूवल है BGMI का, जिसके बाद में जो सर्वर लोकेशन के इश्यूज़ हैं और डेटा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उनको कंप्लाई कर चुकी है कंपनी। उसके बाद ये 3 महीने का ट्रायल रखा जा रहा है, तो 3 महीने से तो काफ़ी ज़्यादा हो ही गए। उसके बाद में वो क्लोज वॉच रखेंगे यूज़र हार्म, एडिक्शन एटसेट्रा के, और 3 महीने, जो अगले 3 महीने होने वाले थे, मई हो गया तो मई से लेके अगस्त तक में रखा गया होगा, तो उसमें भी कुछ हुआ नहीं। तो इतनी कोई यार टेंशन वाली बात है नहीं। बस बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट का ये कहना है कि भाई ऐप के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि इनके जो सर्वर हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना से। तो मेन इशू यहाँ पे चाइना का आ रहा है। बोला तो पहले है कि US में लोकेटेड है, लेकिन एजेंसी जो बोला ना, एजेंसी श्योर होना चाहती हैं, तो उनको वही देखना है कि यार चाइना के साथ में लोकेशन तो नहीं, चाइना से तो लोकेटेड नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रिलेटेड तो नहीं है, उनको बस ये चीज़ देखनी है। और ये बोल रहे हैं कि भाई जो दूसरी ऐप्स हैं, जैसे PUBG मोबाइल का रीब्रांडेड वर्जन है BGMI, तो बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारे रेगुलेशन थे जिनकी बात से आया है। तो अभी 1 हफ्ते तक तो देखो कुछ नहीं होना है। दूसरी बात, इतनी मेहनत से वो लोग लाए हैं क्राफ्टन वाले, उन पे भरोसा रखो, उन्होंने जब वापस ले आए गेम को तो इस बार जाने भी नहीं देंगे। कुल मिला के मैं इतना ही बोलूँगा, इतना डरो मत, ये थोड़ा मसाला मार के बोला जाता है, कुछ नहीं है। बस समराइज़ करूँ तो एजेंसी ये चाह रही हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि क्राफ्टन का जो डेटा है वो इंडिया से जाके चाइना में जा रहा हो, US में जा रहा हो, तो मेरे हिसाब से इशू नहीं होना चाहिए, बस चाइना का है। तो भाई वो ऑलरेडी डिटेल्ड वे में ऑलरेडी सब कुछ दिखा चुके होंगे, जिसकी वजह से दोबारा मई 19 को 2023 में अपना BGMI आया। उसके बाद जाके सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यार इतनी टेंशन मत लो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, बस यही बोलूँगा। और अगर तीसरी बार जाता है तो यार फिर तो इट इज़ ओवर, इट इज़ ओवर। फिर तो आप नहीं कर सकते कि आएगा, हो जाएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। भाई हम सबको कोई ना कोई दूसरी चीज़ सोचनी पड़ेगी। लेकिन यार इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है, बस मस्ती करो, मज़े लो, और टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।